आज रेशियो एंड प्रॉपर रेशियो में नेक्स्ट पार्ट, बीच में कुछ दिन का गैप हो गया, ठीक है, उसके लिए थोड़ा सॉरी। और आपका सभी का भैया अपने चैनल रोजगार विद गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। और हम अगला क्वेश्चन करेंगे बहुत ही अच्छा, ठीक है, रेशियो एंड प्रॉपर रेशियो का नेक्स्ट पार्ट, अनुपात समानुपात का अगला क्वेश्चन, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम यहाँ पे, एक मालिक अपने कर्मचारियों की छंटनी 9:8 के अनुपात में करता है तथा उनका वेतन 14:15 के अनुपात में बढ़ा देता है। कर्मचारियों को भुगतान किए जाने वाली रकम किस अनुपात में बढ़ी या घटी? देखो क्वेश्चन को ऐसे समझो, किसी कंपनी में जो कर्मचारी है वे हमारे 9 से कितने हो गए भैया 8, यानी कर्मचारी एक कम कर दिया गया, ठीक है, लेकिन उनकी जो सैलरी ही वो कितनी 14 से 15 कर दी गई, यानी पहले 14 यूनिट मिलाई, अब 1 यूनिट बढ़ा दी, कितनी होगी 15 यूनिट होगी। देखो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कैसे भैया, एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी, हमारे जो कर्मचारी है वे कितने होगा भाई 9 से 8, एक बढ़ गए, कर्मचारी की संख्या 9 से 8 होगी तो एक घट गई हमारी, ठीक है, कर्मचारी 9 से 8 हुई तो कितने एक कम हुआ। लेकिन हम अगर यहाँ पे वेजेज का मतलब रहे भैया उसके जो वेतन है, तनख्वाह क्या हुई 14 से 15, यानी स्टार्टिंग में उसे 14 यूनिट मिले ही, लेकिन अब कितनी मिले भैया 1 यूनिट फालतू, यानी 15 यूनिट मिले हैं स्टार्टिंग में। शुरू में ये तो हमारी शुरू की बात हो रही है, स्टार्टिंग में जो कंपनी है भाई उसमें कर्मचारी है जो भी, ठीक है, यानी 9 एम्प्लॉय है, ठीक है, और ए के कितने 14 रुपया मिले हैं 14 यूनिट, तो नॉन ने कितना मिलेगा भैया ए के 14 मिला, नॉन ने 14 नहीं 126, तो कितने 126 यूनिट मिलेगा, ठीक है। आगे बात करें हम, जब कर्मचारी एक कम होगा यानी कितने बचे 8, और हर एक कर्मचारी कितनी वेतन उसको 14 से 15 एक बढ़ेगा, तो एक कर्मचारी हमारे 15 मिल रहा, तो 8 ने कितना मिलेगा 15 × 120 मिलेगा भाई, कितना 120। मैंने पूछा क्वेश्चन में यही है भैया, कर्मचारियों को भुगतान किए जाने वाली रकम किस अनुपात में बढ़ी या घटी? अगर हम इनका अनुपात निकाले, देखो 126 अनुपात 120, ये कट जाएंगे आगे, इन्हें काट लो, ठीक है। अगर हम बात करें कितने तक डिवाइड होंगे, देखो शुरू में बात करें हम 6 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, यानी देखो 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, यहाँ पे देखो 6 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 6 दूनी 12 भैया, और एक 0 बच रही है तो 0, तो किस अनुपात में, यानी 21:20, इस अनुपात में उनकी, ठीक है, जो तनख्वाह है वो बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है भाई। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बात करें अगले क्वेश्चन की, तो क्या बोल रहा है वो कि सोने की कीमत इसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। एक आदमी ने सोने को 3:2:1 के अनुपात में तोड़ दिया और इसे 4,620 रुपये में, ठीक है, और इसे 4,620 रुपये का नुकसान हुआ। सोने की प्रारंभिक कीमत ज्ञात करो। सोचो किसी व्यक्ति के पास कुछ सोना है, ठीक है, स्टार्टिंग में उसने वो सोना किस अनुपात में तोड़ा 3:2:1 अनुपात में तोड़ दिया सोने को, ठीक है, ब्रेक कर दिया भाई। हम आगे बात करें, और जब उसने सोना 3:2:1 के अनुपात में तोड़ो तो उसे कितने का नुकसान है भाई, यहाँ पे 4,620 रुपये का नुकसान हो रहा है, ठीक है, तोड़ने के बाद, ठीक है, जब उसने सोना नहीं तोड़ा उससे पहले नहीं हो रहा, तोड़ने के बाद हो रहा है इतने का नुकसान 4,620 रुपया का। अगर हम बात करें किस अनुपात में तोड़ा सोना 3:2:1 के अनुपात में तोड़ा, ठीक है। अगर हम बात करें प्रारंभिक में सोना होएगा कितना, देखो 3 यूनिट 2 यूनिट और 1 यूनिट, कुल कितना सोना होगा भैया 3 2 5 और 1 6 यूनिट, कुल कितने यूनिट भैया 6 यूनिट सोना है हमारा स्टार्टिंग में। हमने 6 यूनिट कैसे तोड़ दिया 3 यूनिट में 2 यूनिट और 1 यूनिट में, बोलो कोई दिक्कत। वहां ने आगे बोला है जो सोने की कीमत है वो इसके वर्ग के समानुपाती है। समानुपाती का मतलब है जो इनका वर्ग होएगा उसी अनुपात में कीमत घटी या बड़ी होगी। अगर हम बात करें तोड़ने के बाद, यानी कितना भाई 3 का वर्ग करना कितना हो जाएगा 9 यूनिट, और 2 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा भैया, यानी वर्ग कर रहे हैं 3 को स्क्वायर भैया, ठीक है, यानी 3 की 2 बार गुना, 3 3 9, यहाँ पे भी 2 को वर्ग करेंगे कितना भाई 2 का पावर 2 वर्ग रख रहे हैं, यानी 2 दूनी 4, और 1 का वर्ग कितना होगा भैया 1 गुना 1, बताओ 1 ही आएगा। यानी जो हमने वजन तोड़ा है सोने को अलग अलग तोड़ने के बाद हमारा कितने यूनिट होगा 9 और 4 13 और 1 14 यूनिट होगा। कुल कितने यूनिट सोना होगा भैया, उसके वर्ग करने के बाद भी कितने हुई है 14 यूनिट। अगर हम इसे 9 तोड़ते और डायरेक्ट इसका वर्ग करते तो कितना यूनिट होता बताओ, यानी 6 का वर्ग करेंगे भैया, 6 का वर्ग कितना हो जाता 36 यूनिट। अगर हम बिगर तोड़े इसे
डायरेक्ट पूरे सोने को वर्क करते वजन के अनुपात ही, ठीक है उसका, तो कितना होता है 36 यूनिट, और तोड़ने के बाद कितना हुआ हमारा 14 यूनिट, तो कितने का नुकसान हुआ उसे भाई 36 से कोई चीज 14 रहेगी तो कितने यूनिट का नुकसान रहेगा, यानी 36 में तो 14 घटा दो, यानी 6 में से 4 गए 2 और 3 में से 1 गया भैया 2, यानी 22 यूनिट का नुकसान हुआ उसे। यहां तो 22 यूनिट का नुकसान हो रहा है, रुपया में कितने का नुकसान हो रहा है 4620 रुपया का नुकसान हो रहा, यानी 22 यूनिट की, 22 यूनिट की यहां पर कितनी वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 4620 रुपए दे रखी है। 22 यूनिट की वैल्यू कितनी है 4620 रुपए, क्योंकि 22 यूनिट की इतने को नुकसान हो रहा भैया, 36 की चीज हम 14 में बेच रहे हैं तो कितने का नुकसान होगा 22 यूनिट का, और रुपए में कितने का हो रहा है 4620 रुपए का, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22 एकम 22, 22 दूनी 44, और 2 बच जाएगा हमारा, फिर ऊपर से 2 और 22 एकम 22 हमारा भैया, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, और एक 0 बच रही है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 210 रुपया आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 210 रुपया। उसने क्या पूछा सोने का प्रारंभिक कीमत याद करे, सोने की प्रारंभिक कीमत कितनी भी है हमारी 36 यूनिट ही नहीं, तोड़ने से पहले और तोड़ने के बाद कितनी है 14 यूनिट, तोड़ने की पहले पूछ रहा प्रारंभिक यूनिट, ठीक है, कीमत प्रारंभिक यूनिट कितनी है हमारी भाई, वजन कितना सोने का 36 यूनिट है, तो 36 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा हो, तो 1 गुना 36, और यहाँ पे कितना भी है 210 गुना 36, ठीक है, गुना कर लो कितने की 210 में, यानी 21 में 36 की गुना कर लो, ठीक है, कितना आएगा 6 एकम 6 3, यानी 36 दूनी 72, यानी 6 और 3 2 5 और 7, और एक 0 हमारी 0 लगा दी भैया, 7560 रुपए कीमत थी स्टार्टिंग में, ठीक है, तो प्रारंभिक की कीमत पूछी सोने की, प्रारंभिक कीमत कितनी है 7560 रुपए भाई, ठीक है। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, ए बी के घन का व्यक्तु अनुक्रमानुपाती है, अगर a बराबर 3 तथा b बराबर 2, परंतु अगर a बराबर 8/9 है तब b का मान क्या होगा, यानी b की वैल्यू क्या होगी। देखो सिर्फ क्वेश्चन में अगर हम बात करें, सिर्फ ये लाइन है क्वेश्चन में दी हुई, ठीक है, जिसकी समझ में लाइन आ गई क्वेश्चन आ गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, देखो ठीक है। अगर हम क्वेश्चन में बात करें a b के घन का व्यक्तु अनुक्रमानुपाती है, देखो क्रमानुपाती व्यक्तु क्रमानुपाती का मतलब रहा, जैसे हम बोले a, ठीक है, b का व्यक्तु क्रमानुपाती ना होता, यहाँ पे केवल क्रमानुपाती होता, तो क्रमानुपाती का मतलब रहा डायरेक्ट हमारा, ठीक है, यानी किसके भैया b के घन के क्रमानुपाती है u, ये हमारा क्रमानुपाती। व्यक्तु क्रमानुपाती का मतलब है उल्टा है, ठीक है, कितना 1/b की पावर 3, घन है यू धन ना, ध्यान रखो, घन, घन का मतलब रहे पावर 3 और स्क्वायर का मतलब क्या रहे पावर 2, तो हमें घन दे रहा, ठीक है, वर्ग होता अगर स्क्वायर होता तो, यानी a b के घन का वर्ग, ठीक है, व्यक्तु क्रमानुपाती है, ठीक है भैया। यहाँ तो क्वेश्चन यू लाइन दे रहा है मैं जो लिख रहा है स्टार्टिंग में, जिसकी समझ में लाइन आ गई क्वेश्चन होगा a b के घन का व्यक्तु क्रमानुपाती है, उसके आगे दे रखा यदि a हमारा 3 होवे, a बराबर 3 और b बराबर कितना भैया 2 होवे, यहां तक पढ़ो अभी, ठीक है। जब हम इस साइन हटाएंगे तो क्या लगा करें बराबर करने के लिए, ठीक है, यानी a अगर हम इस साइन हटावे, ठीक है, व्यक्तु क्रमानुपाती की है तो बराबर लगाएंगे, बराबर लगाने के लिए हमारे कॉफिशिएंट आकर है, साइलेंट बोलेंगे जैसे, ठीक है, कॉफिशिएंट या साइलेंट, तो वो क्या आएगा हमारा k, ठीक है, बटे b की पावर 3, इसे हटाने के लिए हमने क्या लगाना पड़ा है कॉफिशिएंट, यानी साइलेंट लगाना पड़ा है, जिसका शब्द बोला कोई भी लगा लो तुम x y z कुछ भी, हम ये k लगा देंगे, ठीक है। अब हम बात करें तो a की वैल्यू कितनी हमारी 3, तो a की जगह कितना रख दो 3, और b की वैल्यू कितनी भी हमारे 2 है 2, तो 2 रख दो, k बटे b की पावर कितने नहीं भाई, b की जगह कितना रखेंगे 2 और पावर कितनी है 3, तो 3 लिख दो भैया, ठीक है, यानी 3 तो हमारा 3 ही रहेगा। आगे बात करें k, यानी 2 की पावर 3 कितना रहे 2 की 3 बार गुना कर दो, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा बटे भैया 8, और अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी आर पार गुना कर दो, ठीक है, यानी k की और 1 की गुना होगी और 8 की और 3 की, तो k बराबर कितना हो जाएगा 8 या 24, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई भैया हमारे 2 24 आ गई, ठीक है। लेकिन मैंने k की वैल्यू थोड़ी ही पूछी है, मान किसका पूछा b की वैल्यू क्या होगी, जब a बराबर कितना रहे 8/9, अब a की वैल्यू 3 लेनी है हमें, a की वैल्यू कितनी लेनी है
8/9, तो बी का मान बताना हो। तो कौन सी कंडीशन से निकल सके है, देखो बताओ, यहां से इस इक्वेशन उठा लो, ठीक है, जो हमारी ये इक्वेशन है यहां रख लो एक बार। a बराबर कितना भैया, k/b की पावर 3, ठीक है। a की वैल्यू कितनी हमारे दो है 8/9, तो रख दो एक जगह 8/9। भैया k की वैल्यू कितनी है, अभी तो निकाली हमने 24, तो k की वैल्यू कितनी है 24 बटे कितनी b की पावर 3, ठीक है। 8 एकम 8, 8 दिया 24, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कितना हो जाएगा भाई b की पावर 3 और 1, तो कितना होगा भैया b की पावर 3 ही आएगा। यहां पे कितना हो जाएगा 9 दिया 27, 27 लिख सके ना, लिख सके भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए हमने 9 की और 3 की, तो 9 दिया 27। देखो ये तो अब हमारा क्यूब है, ठीक है, क्यूब है। और यहां भी क्या बन जाएगा भाई 27 से क्या लिख सके हम 3 गुना 3 गुना 3, भाई 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी 3 का क्यूब रख रहा है भैया हमारा जो 27 रख रहा है। अब हमें केवल पूछी किसकी वैल्यू बी की, लेकिन यह तो क्यूब आ रहा हमारा, क्यूब हटाने के लिए क्या कर देंगे दोनों तरफ क्यूब रूट कर देंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, क्यूब रूट, और यहाँ भी क्यूब रूट, ठीक है। तो क्यूब से हमारा क्यूब रूट कट जाएगा और यहाँ भी क्यूब से क्यूब रूट, तो क्या बचा केवल यहाँ हमारा b, और यहाँ पे क्या बचा केवल 3, तो b बराबर कितना आ जाएगा भाई 3 आएगा। जब a की वैल्यू 8/9 होगी तो b का मान कितना होगा 3 होगा भाई, ठीक है। चलो देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, किसी बैग में 1 रुपये 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के हैं, वह उनकी संख्याओं का अनुपात 5:7:9 है। अगर कुल 430 रुपये है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में आवा है भाई, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आप पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में, ठीक है। और अगर हम बात करें क्वेश्चन में, सबसे पहले क्वेश्चन में देखो किस चीज़ पे हम फंसे हैं, जो हमें यहाँ पर दे रहा है, दो चीज़ दे रहा है क्वेश्चन में, या तो हमें सिक्कों की संख्याओं का अनुपात दे रखा है वो, या भैया किस चीज़ की उनकी कीमत का अनुपात, दो ही चीज़ दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। उसने हमें क्वेश्चन में यहाँ पर दिया उनकी संख्याओं का अनुपात, मतलब जो सिक्के हैं वो किस अनुपात में दे रखे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ कॉइन दे रखे हमें यहाँ, नंबर ऑफ कॉइन, ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन, वैल्यू नहीं दे रखी, नंबर ऑफ कॉइन दे रखे है। भैया सिक्के कितने कितने रुपए के हमारे दो है 1 रुपया, और भैया कितने का यानी 50 पैसा और 25 पैसा, भाई ये सिक्के हैं। उनकी नंबर ऑफ कॉइन, कॉइन किस किस अनुपात में भी हमारे दो है, यानी 5, ठीक है, अनुपात 7:9, ऐसे भैया हमारे दो, ठीक है। यानी ये सिक्के हो गए भैया 1 रुपया के 5 सिक्का है, और 50 पैसा के 7 सिक्का है, और 25 पैसा के 9 सिक्का है, ठीक है। एक चीज बताओ 1 रुपया में कितने सिक्का बने हैं, 1 रुपया का तो एक ही सिक्का रहे भैया, और 50 पैसा के कितने सिक्का रख रहे हैं 2 सिक्का रख रहे हैं, ठीक है। और बात करें हम 25 पैसा में कितने सिक्का हो 1 रुपया की बात करें, भाई 50 पैसा था, हम 1 रुपया बनाने के लिए रुपया में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, रुपया में कन्वर्ट करें अगर हम, भाई 7 सिक्का तुम्हारे दो रहे, ठीक है, 50-50 पैसा के, तो वे रुपया में कितने होंगे भाई, कितने रुपये बनेंगे 3.5 रुपये तो बनेगा हमारे दो रहे, भाग कर दो 2 तक खाली। अगर हम 9 सिक्का तुम्हारे दो रहे 25-25 पैसा के, उन्हें तुम रुपया में कन्वर्ट करो, क्योंकि 1 रुपया में 25 पैसा के 4 सिक्का हो तो 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अगर हम अब निकालेंगे क्या नंबर ऑफ कॉइन, तो ये होगा हमारे द्वारा वैल्यू निकाला है, वैल्यू ऑफ कॉइन, ठीक है, वैल्यू ऑफ कॉइन, ठीक है, वैल्यू ऑफ कॉइन निकाले भाई। 5 सिक्का तुम्हारे द्वारा 1-1 रुपया के, तो वैल्यू भी कितनी होगी 5 ही होगी ना, होगी, सिर्फ हमें 1 की गुना करनी है, 5 ही होगी। तुम्हारे द्वारा 7 सिक्का 50-50 पैसा के, तो उनकी कीमत कितनी होगी भैया, भाई 7 सिक्का है, ठीक है। अगर हम वो पैसा में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कितने 2 तक भाग कर दो, 7 है, अगर हम 2 तक भाग करेंगे 7 है तो कितना आएगा 3.5, यानी 3.5 आएगा, ठीक है, यानी 3.5 रुपये बनेंगे भैया। 7 सिक्का अगर आपके पास 50-50 पैसे के हैं तो कितने 3.5 रुपये बनेंगे, ठीक है। आगे हम ऐसी ही बात करें, कितने 9 है डिवाइड करें, 25 पैसा के 9 सिक्का है, यार रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो कितने थे 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से क्यों डिवाइड करे हैं, क्योंकि हमारे भैया 1 रुपया में कितने 25 पैसा के 4 सिक्के हुए, इसलिए हम 9 है 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 9 बटे कितना हमारा 4, देखो ऐसे डिवाइड करो तो तुम डिवाइड कर लो, या फिर डायरेक्ट बटे में भी लेना चाहो वैसे भी कर सको, ठीक है। अगर हम डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, ठीक है, भाग कर रहे हैं देखो डायरेक्ट, ठीक है, 9 है, यानी 4 दूनी 8, ठीक है भैया, सही है। और कितना बचेगा 1 और 0 पॉइंट लगा देंगे, ठीक है, और 4 दूनी 8, और फिर हमारा 2 और 4 पंजे 20, तो कितने भैया 2.8
25 पैसा। ठीक है, इतनी वैल्यू बनेगी हमारे द्वारा अगर 9 सिक्का है 25 पैसा के, तो कुल कितनी कीमत होगी भैया? इन सारे ने जोड़ लो भैया, ऐड कर लो। ठीक है, ऐड करेंगे तो कैसे, यानी देखो पॉइंट जो है पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा के ऐड करेंगे। ठीक है, 3.50 50 पैसा है, 5 पैसा ना है 50 पैसा। ठीक है, 3.5 रुपया। ठीक है, और यहाँ बात करें 2.25 और 1 रुपया में कितने भैया? 5 रुपया बने हमारे पूरे 5। और देखो 5 और 5 2 7 और 5 2 7 3 10, तो कुल कितने रुपये हो गए? 10.75 रुपया बने भैया हमारे। कुल कितने बने हमें जोड़ने पे? 10.75 रुपया। ठीक है, वाने कुल रुपया दे कितने रखे हमें भैया? यानी कुल वैल्यू कितनी? 430 रुपया। यानी 10.75 रुपया की वैल्यू कितनी हमारे दो है? यानी 430। ठीक है, यानी 10.75 की वैल्यू कितनी है? 430 भैया। ठीक है, क्योंकि कुल हमारा दो है, यहाँ कुल कितने बने? 10.75 यूनिट लगा लो यार। ठीक है, और यहाँ पैसा है 430 रुपया। ठीक है, तो 10.75 की वैल्यू कितनी है? 430। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 430 और बटे में ले जाएंगे कितने? 10.75। ठीक है भैया, हमें 10.75 देखो यहाँ लिखेंगे थोड़ा। ठीक है, यानी 430। जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा? 100, और 100 उल्टा होगा कौन चला जाएगा भैया? हमारा ऊपर। ठीक है, यहाँ अगर हम 100 हटावे तो 100 कौन चला जाएगा भाई? ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 430 गुना 100 बटे कितना? 10.75। ठीक है, या डिवाइड कर दो कितने थे? अगर 25 से हम डिवाइड करें, देखो 25 चौका 100 और 25 चौका 100 और 25 थी 75। ठीक है, 43 से कम 43 और यहाँ भी भैया 43 से कम 43 और 0 बच गया हमारे द्वारा। ठीक है, यानी कितनी आ गई भैया? और 4 हुआ 10 हुआ, 10 चौक 40, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 40 आ गई। ठीक है, हमारे द्वारा वो पूछ किसकी वैल्यू रहा भैया? 50 पैसा। 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के 1 यूनिट की वैल्यू कितनी भैया हमारे द्वारा? 40 है। और यूनिट कितनी है भैया? 7, तो 7 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है हमारे द्वारा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई भैया? 40 रुपया आई। और यूनिट कितनी भैया? 50 पैसा के 7 ही तो सिक्के है, तो 1 गुना 7 और यहाँ में कितना? 40 गुना 7, 40 गुना 7 यानी 7 चौक 28, 280 और 1 0, यानी 280 रुपया बनेंगे। ठीक है, सॉरी संख्या पूछे कितने? 280 होंगे। ठीक है, संख्या होगी जो हमारी कितनी? 280। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी बैग में 1 रुपये 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के हैं, वह उनकी कीमत का अनुपात 30:11:7 है। अगर कुल 480 सिक्के हैं तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। देखो भैया क्वेश्चन में बात करें, मैं दिया क्या आपके? उसने उनकी कीमत का वैल्यू दे रखी है, हमें कीमत दे रखी है, नंबर ऑफ कॉइन दे रखे, हमें कीमत दे रखी है वैल्यू। ठीक है, वैल्यू ऑफ कॉइन। ठीक है, वैल्यू दे रखी है हमें, यानी कितनी भैया? 30 अनुपात यानी 11:7। ठीक है भैया, वैल्यू देखो वैल्यू है मतलब 30 रुपया है भैया हमारे दो है। ठीक है, तो सिक्का कितने बनेंगे? कॉइन की बात करें, नंबर ऑफ कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन भाई सोचो तुम्हारे दो 30 रुपया है तो सिक्का भी तो भैया 30 ही बनेंगे ना? बनेंगे भाई, 1 रुपया में 1 ही सिक्का हुआ है तो कितने बनेंगे भैया हमारे दो 30 बनेंगे। ठीक है, अगर आगे बात करें 50 पैसा है भाई तुम्हारे दो 50 पैसा के 11 रुपया है तो सिक्का कितने बनेंगे भैया? भाई 1 रुपया में 50 पैसा कितने सिक्का हो? 2 सिक्का हुआ है। रुपया कितने हैं? 1 रुपया में 2 सिक्का हो तो 11 रुपया हमारे दो तो सिक्का कितने जाएंगे? दुगने कितने हो जाएंगे भैया? 22, 11 दूनी 22, यानी 50 पैसा के 11 रुपया में कितने सिक्के बनेंगे? 22। और भैया 25 पैसा के तुम्हारे दो कितने? 7 रुपया है भाई, चवन्नी है जो कितनी रुपया है? 7, तो चवन्नी कितनी बनेंगी कि 1 रुपया में 4 चवन्नी हो गए। ठीक है, यानी 25 पैसा में कितने? 1 रुपया में कितने भैया? 4 25 पैसा हुआ है तो यहाँ 4 की गुना कर दो, 7 चौक 28, तो कितने भैया? 28 सिक्का होंगे 25 पैसा के। नंबर ऑफ सिक्का कितने हो गए भैया? कुल सिक्के कितने हो जाएंगे बताओ? सारे ने जोड़ दो भाई। 30 रुपया के 30, 1 रुपया के 30 सिक्का है, 50 पैसा के 22 है और 25 के 28 है, तो कुल कितने सिक्के हो जाएंगे भैया? 80 सिक्के हो जाएंगे। ठीक है, ऐसी है ना भाई। 8 2 10 की 0 हासिल लगा 1, 2 2 4, 4 3 7 और 1 8, 80 सिक्के हो गए कुल। अरे हम भैया कुल सिक्के दे कितने रखे? 480 सिक्के, यानी 80 यूनिट की वैल्यू कितनी? 480 है भाई। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 से 0 कट गई हमारी, 8 एकम 8, यानी 8 6 48, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भैया हमारे द्वारा? 6 सिक्के आ गए 1 यूनिट की वैल्यू। ठीक है भैया,
अब हमारे दोनों पूछा हुआ ना 50 पैसे के सिक्के। भैया 50 पैसे के सिक्के कितने, 22 है ना, है सिक्के पूछ रहा हूँ, वैल्यू ना पूछ रहा हूँ। कितने सिक्के भैया, 22 है। तो 1 गुना 22 और यहाँ भी कितना हो जाएगा भैया, 6 गुना 22, यानी 22 सिक्के 132। तो 50 पैसा के कुल कितने सिक्के बनेंगे भाई, 132 सिक्का बनेंगे। तो 50 पैसा के कुल कितने सिक्के बनेंगे, 132। ठीक है। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, किसी बैग में 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के हैं, उनका योग 410 रुपये है। सिक्कों की संख्या का अनुपात क्रमशः 4:6:9 है, तो थैले में 2 रुपये के सिक्के कितने हैं। भैया हमें क्या दे रहा है क्वेश्चन में, देखो सिक्कों की संख्याओं का अनुपात, ठीक है, सिक्कों की संख्या। मैंने सबसे पहले बताया क्वेश्चन में देखो कि हमें 2 चीज दे रखा है, या तो हमें दे रखी होगी उनकी कीमत या उनकी संख्या। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में देखना है कि कीमत है या संख्या। तो हमें क्या दे रखी है, सिक्कों की संख्या दे रखी है, ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन, यानी नंबर ऑफ कॉइन दे रखा है, ठीक है, हमें नंबर ऑफ कॉइन, यानी भैया कितने कितने के, देखो 5 रुपया, ठीक है, और सिक्के किस किस के भी है, 2 रुपया, ठीक है, और 1 रुपया, ठीक है, किस अनुपात में है, 4:6:9। यानी आपके पास 5 रुपए के 4 सिक्के हैं, तो उनकी वैल्यू कितनी होगी भैया, एक बात बताओ, आपके पास 5 रुपया के 4 सिक्के, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुना कर दो, 5 चौक 20, यानी 20 रुपए बनेंगे भैया उनकी वैल्यू। कितनी बनेगी वैल्यू, 20 रुपया। आपके पास 2-2 रुपया के 6 सिक्के हैं, तो वैल्यू कितनी बनेगी, गुना कर दो केवल, 6 दूनी 12 भैया, ठीक है। आपके पास 1 रुपया के 9 सिक्के, तो कितने बनेगी, 9 रुपया बनेगी वैल्यू, ठीक है। अगर कुल बात करें इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, यानी जोड़े हम 12 और 9 कितने हो गए, 21 और 20 कितने, 41, तो कितने यूनिट होगी, 41 यूनिट। और 41 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 410 दे रखी है भैया, ठीक है। 41 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 410। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 41 से कम 41, 41 से कम 41 और 0, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भैया, 10 आ गई हमारे दोनों, ठीक है। उसने पता क्या करा भैया कि 2 रुपए, यानी 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो भैया 2 रुपए के सिक्कों की कितने यूनिट भैया वैल्यू, यानी कितनी, यानी नंबर ऑफ कॉइन पूछ रहा हो, ठीक है। तो कितने हैं, 6 यूनिट सिक्का है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो 6 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, 1 गुना 6 और भैया 10 गुना 6, तो कितना हो जाएगा, 60। तो 2 रुपया के कुल कितने सिक्के भैया, 60 सिक्के हैं 2 रुपए के भाई, ठीक है। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपके सामने, 710 रुपए को ए, बी व सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी से 40 ज्यादा, सी को ए से 30 ज्यादा मिले, तो ए का भाग बताओ कि ए बी कितने मिले। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। सोचो 3 मित्र, ठीक है, और ए के हम बात करें उन तीनों का नाम क्या है, ए बी सी, ठीक है, तीनों का नाम क्या है भैया, ए बी और सी, ठीक है, 3 मित्र। हमें ना पता किसे कितने मिल रहे हैं, लेकिन हमें ये कन्फर्म है कि तीनों में कुल कितने 710 रुपए बांटे गए। हमें ये तो ना पता कि भैया ए कितने, बी है कितने, सी है कितने मिल रहे हैं, लेकिन ये कन्फर्म है कि तीनों कितने भी है 710 रुपए दिए गए। और वो भी बता रखा उसने कि ए है बी से कितने अधिक मिले हैं, 40 अधिक, और सी है बी से कितने अधिक मिले हैं भैया, 30 अधिक मिले हैं ए से, ठीक है। अगर हम बात करें स्टार्टिंग में ए को बी से कितने अधिक मिले हैं, 40, भैया अधिक किसे मिले, ए मिले है ना। सोचो बी की मान, हम बी ए क्या मिलते हैं, एक्स मान लो, बी ए एक्स रुपया मिल रहा है, ठीक है, क्या एक्स। तो भैया ए कितने मिलते होंगे, 40 अधिक कितने हो जाएंगे, एक्स प्लस 40, यही तो होगा भैया, ना होगा भैया। अगर बात करें माने बोला ए को बी से 40 अधिक मिला है, अगर बी ए एक्स मिलेगा तो ए कितने मिलेंगे, एक्स प्लस 40। बोलो कोई दिक्कत, आगे बोल रहा भैया सी है, जो सी है ए से कितने अधिक मिले हैं, 30 अधिक मिले हैं, तो सी ए कितने मिलेंगे भैया, x प्लस 40 तो है हमारा, 30 और जोड़ दो कितना हो जाएगा, x प्लस 70। बताओ कोई डाउट यहां तक, बोलो कोई दिक्कत। अगर तीनों की बात करें, तीनों कुल कितने मिले भैया, इन्हें जोड़ लो। देखो अगर x x की बात करें, एक x ये रहा, एक ये और एक ये, तो कितना होगा, 3 तो x हो गया हमारे यहाँ पे, ठीक है। अगर हम वैल्यू जोड़े भैया 70 और 40 कितने हो गए भैया, 110, ठीक है। या की वैल्यू कितनी देर की भैया, कुल इतनी तो मिला है तीनों ने, और रुपया कितने मिला है भैया, यहाँ रुपया में 710 यूनिट मिला है, ठीक है, 710 रुपया, यानी 3x प्लस 110 की वैल्यू कितनी भी हमारे द्वारा है, यानी 710 रुपया, क्योंकि दोनों बराबर इक्विवेलेंट वैल्यू है, ठीक है। हम बात करें 110 बराबर से इधर ले जाएंगे, कहाँ हो जाएगा माइनस का, यानी 3x बराबर यानी 710 माइनस कितना भैया 110,
घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भैया 600 आ जाएगा, ठीक है। यानी 3x की वैल्यू कितनी आ गई 600। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, 3 से भाग कर देंगे 600, 3 दूनी 6 यानी 200, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई भैया 200 रुपया आ गई, ठीक है। यानी x किसकी वैल्यू है भैया हमारे द्वारा b की, x b की तो वैल्यू है, यानी b कितने मिला है भाई 200। लेकिन उन्होंने b की थोड़ी पूछी है, a की पूछी है, तो a b तो कितने दिख मिला है 40, तो a कितने मिलेंगे 240। अगर हम c की बात करें तो c भी निकाल दो, c कितने मिलेंगे भैया आते हैं 30, अधिक मिला तो कितने हो जाएंगे भैया, यानी 270 मिले हैं भाई, ठीक है। तो तीनों को निकल गो, b है 200, a है 240 और c है भैया 270 मिले हैं, ठीक है भाई। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कर्मचारियों की संख्या को 3:2 के अनुपात में घटाया जाए और उनके वेतन को 4:5 के अनुपात में बढ़ाया जाए तो कंपनी को 12,000 रुपये की बचत होती है। तो कंपनी का व्यय ज्ञात करें। भाई क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया उसने कि जो कर्मचारी है वो हमारे 3 से 2 कर दिए जाए, मतलब कर्मचारी जो एम्प्लॉय है हमारे, एम्प्लॉयर है दो, ठीक है, कितने 3 से 2, यानी एक एम्प्लॉय कम कर दिया हमारा, ठीक है, जो एक कर्मचारी है वो कम कर दिया। लेकिन भैया उन्होंने कम करने के बाद क्या करा, उनको वेतन बढ़ा दिया। जो पहले उन्होंने 4 यूनिट बढ़ाया वो बढ़ाया कितना कर दिया 5, ठीक है। 4 यूनिट के बाद कितना भैया, पहले एक कर्मचारी 4 यूनिट मिला है तो अब कितना मिला है भैया 5 मिला है 1 यूनिट, ठीक है। एक कर्मचारी अब कितना मिला है 5 यूनिट मिला है, या 5 रुपया लगा लो जो तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है। पहले 3 एम्प्लॉय है और हर एक है 4 यूनिट मिलाया, तो कंपनी को कुल कितना खर्चा है भैया, प्रत्येक के 4 मिला और 3 कर्मचारी है कुल, तो 4 दिया 12, इन दोनों की गुना कर देंगे भैया, जब भी तो भेज आएगा हमारा कंपनी को कुल खर्च। भाई 3 कर्मचारी है, हर कर्मचारी 4 यूनिट मिले हैं, तो 3 ने कितना हो जाएगा भैया 4 दिया 12, यानी कंपनी का कुल खर्च कितना होगा 12 यूनिट। ऐसे हम आगे बात करें कि भैया अब कर्मचारी कम हो गए, 3 से 2 रह गए केवल, सैलरी बढ़ गई 4 से 5, तो कंपनी का कुल कितना खर्च होएगा। भाई 2 कर्मचारी है, प्रत्येक के 5 मिला है, तो दोनों कितना भैया मिलेगा 5 2 नहीं 10, तो कंपनी का कुल कितना खर्च होएगा यहाँ पे, यानी 10 यूनिट। स्टार्टिंग में जो कंपनी कितना खर्च करे भैया 12 यूनिट खर्च करेगी, और अब कितना खर्च करी है 10 यूनिट, तो कंपनी कितने को प्रॉफिट हो रहा है, यानी फायदा हो रहा है 2 यूनिट का, ऐसे ये भी है ना हो रहा। लेकिन यहाँ जो यूनिट में हमारा और वो वैल्यू में कितना दे रहा है कंपनी, कितने का फायदा हो रहा है 12,000 रुपया का हो रहा है, ठीक है। यानी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रहा है हमें 12,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया 2 यूनिट की वैल्यू 12,000 है, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू भाई 2 एकम 2, 2 छिक्के 12 और 3 जीरो लगा दो, ठीक है। यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारे द्वारा 6,000 रुपया, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 6,000 रुपये, ठीक है। उसने पूछा अब हमें कि कंपनी का पहला व्यय, शुरू में कंपनी कितना व्यय करेगी 12 यूनिट, अब कितना करी है 10 यूनिट, तो किसकी वैल्यू पूछी मैंने 12 यूनिट की वैल्यू पूछी है भाई, और 1 यूनिट की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी है 6,000 रुपये है, तो 12 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, 1 गुना 12 और यहाँ पे भी कितना कर देंगे 6,000 गुना 12, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा 12 6 72, यानी 72,000 रुपये आएगा, ठीक है। कंपनी का स्टार्टिंग में, शुरू में कितना व्यय भैया 72,000 रुपये, ठीक है, कितना 72,000 रुपये, ठीक है।